अध्याय 8 का श्लोक 21 अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहो परमा गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अनुवाद। अव्यक्त अदृश्य अर्थात परोक्ष, अक्षर अविनाशी इति इस नाम से उक्त कहा गया है। तम अज्ञान के अंधकार में छुपे गुप्त स्थान को परमा गतिम परम गति आहो कहते हैं। यम जिसे प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तन्ते वापस नहीं आते, तत्धाम वो लोक परमम मम मुझसे व मेरे लोक से श्रेष्ठ है। केवल हिंदी अनुवाद। अदृश्य अर्थात परोक्ष अविनाशी इस नाम से कहा गया है। अज्ञान के अंधकार में छुपे गुप्त स्थान को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते। वह लोक मुझसे व मेरे लोक से श्रेष्ठ है। क्योंकि काल ब्रह्म सत्यलोक से निष्कासित है, इसलिए कह रहा है कि मेरा भी वास्तविक स्थान सत्यलोक है। मैं भी पहले वहीं रहता था तथा मेरे लोक से श्रेष्ठ है, जहाँ जाने के पश्चात वापस जन्म मृत्यु में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 18, 20, 21, 22 अध्याय 8 के श्लोकों में दो परमात्माओं का वर्णन है। श्लोक 18 में कहा है कि सर्व प्राणी इस अव्यक्त परमात्मा अर्थात परब्रह्म में प्रलय समय लीन हो जाते हैं, फिर उत्पत्ति समय उत्पन्न हो जाते हैं। श्लोक 20-21 में कहा है कि उस अव्यक्त अर्थात परब्रह्म से दूसरा अव्यक्त परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जहाँ जाने के पश्चात प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक अव्यक्त गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में है। इस प्रकार तीन परमात्मा सिद्ध हुए। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 व 17 में है। अध्याय 8 का श्लोक 22 पुरुष सह पर पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अनुवाद। पार्थ हे पार्थ, यस्य जिस परमात्मा के अंतःस्थानी अंतर्गत भूतानी सर्व प्राणी है, और येन जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से इदम ये सर्वम समस्त जगत ततम परिपूर्ण है, जिसके विषय में उपरोक्त श्लोक 20-21 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 1-4 तथा 17 में व अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 तथा 65, 66 में कहा है। सह वह परम पुरुष परमात्मा तू तो अनन्या अनन्य भक्त्या भक्ति से ही लभ्य प्राप्त होने योग्य है। केवल हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्व प्राणी है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, जिसके विषय में उपरोक्त श्लोक 20-21 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 1-4 तथा 17 में व अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 तथा 65, 66 में कहा है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अध्याय 8 का श्लोक 23 यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाताः यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद। भरतर्षभ हे अर्जुन, यत्र जिस काले काल में प्रयाता शरीर त्याग कर गए हुए योगिनः योगीजन तू तो अनावृत्तिम वापस न लौटने वाली गति को च और जिस काल में गए हुए आवृत्तिम वापस लौटने वाली गति को एव ही यान्ति प्राप्त होते हैं, तम उस गुप्त काल को अर्थात दोनों मार्गों को वक्ष्यामि कहूँगा। केवल हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस गुप्त काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अध्याय 8 का श्लोक 24 अग्ने ज्योते अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदा जना। अनुवाद। ज्योते प्रकाश, अग्नि है, अह दिन का करता है, शुक्ल पक्ष कहा है और उत्तरायण के षण्मासा 6 महीनों का अभिमानी देवता है, तत्र उस मार्ग में प्रयाता मरकर गए हुए ब्रह्मविद परमात्मा को तत्व से जानने वाले जना योगीजन ब्रह्म परमात्मा को गच्छति प्राप्त होते हैं। केवल हिंदी अनुवाद। प्रकाश अग्नि दिन का करता है, शुक्ल पक्ष कहा है और उत्तरायण के 6 महीनों का है। उस मार्ग में मरकर गए हुए परमात्मा को तत्व से जानने वाले योगीजन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अध्याय 8 का श्लोक 25 धूम रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम सम ज्योते योगी प्राप्य निवर्ते।
अनुवाद धूम अंधकार रात्रि रात्रि का करता है तथा कृष्ण पक्ष दक्षिणायनम दक्षिणायन के षण्मासा 6 महीनों का है उस मार्ग में मरकर गया हुआ योगी चांद्रमसम चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर निवर्ते वापस आता है। केवल हिंदी अनुवाद अंधकार रात्रि का करता है तथा कृष्ण पक्ष है और दक्षिणायन के 6 महीनों का है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। विशेषतः उपरोक्त दोनों श्लोकों का भावार्थ परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने अपनी अमृतवाणी स्वसम वेद में कहा है कि तारा मंडल बैठकर चांद बढ़ाए खाया। उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छिप जाए। वाणी का अर्थ है जैसे रात्रि के समय चंद्रमा तारों की रोशनी से अधिक चमकदार होता है, परंतु सूर्य के प्रकाश के समक्ष उसका प्रकाश समाप्त हो जाता है। यहाँ चांद तो ब्रह्म तथा परब्रह्म तथा तारे ब्रह्मा विष्णु व शिव जाने तथा सूर्य पूर्ण परमात्मा का लाभ जाने। अध्याय 8 का श्लोक 26 शुक्ल कृष्णे गति हे एते जगत शाश्वते मते एक्या याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्ते पुनः। अनुवाद हे क्योंकि जगत के एते ये 2 प्रकार के शुक्ल कृष्णे शुक्ल और कृष्ण गति मोक्ष मार्ग शाश्वते सनातन मते माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ अनावृत्तिम जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को याति प्राप्त होता है और अन्य दूसरे मार्ग द्वारा गया हुआ पुनः फिर आवर्ते वापस आता है अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। केवल हिंदी अनुवाद क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मोक्ष मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। विशेष गीता अध्याय 8 श्लोक 27-28 का भावार्थ है कि जिन प्रभुओं ब्रह्म परब्रह्म तथा पूर्ण ब्रह्म के विषय में पूर्वोक्त श्लोक 1 से 26 में ज्ञान कहा है, उन दोनों प्रभुओं से होने वाले मोक्ष लाभ से परिचित होकर बुद्धिमान व्यक्ति मोहित नहीं होता अर्थात काल उपासना करके धोखा नहीं खाता। इसलिए कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का मन बना। तत्व ज्ञान को समझकर उपरोक्त ज्ञान के रहस्य को जानकर साधक पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ही प्रयत्न करता है तथा वेदों में वर्णित साधना से होने वाले लाभ पर ही आश्रित नहीं रहता। वह चारों वेदों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से आगे का लाभ जो स्वसम वेद में वर्णित है प्राप्त करता है। उसके लिए वेदों वाली साधना से दान तप गीता अध्याय 17 श्लोक 14 से 16 में 3 प्रकार का कहा है तथा यज्ञ द्वारा जो पुण्य होता है उससे होने वाला संसारिक लाभ प्राप्त न करके पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसे ब्रह्म में त्याग कर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से पुण्य के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। पुण्य क्षीण होने के पश्चात पुनः पाप के आधार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 20-21 में वेदों में वर्णित साधना से भी जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक का चक्र समाप्त नहीं होता। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 व 53 में कहा है कि वेदों में वर्णित साधना से मेरी प्राप्ति नहीं है। अध्याय 11 श्लोक 54 में कहा कि मेरे में प्रवेश होने के लिए ही कहा है, मोक्ष मुक्ति के लिए नहीं। जैसे गीता ज्ञान दाता प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को काल रूप में खाता है। जैसा विवरण अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन आंखों देखा बता रहा है कि जो ऋषियों वे देवताओं का समूह आपका वेद मंत्र द्वारा गुणगान कर रहा है, आप उन्हें भी खा रहे हो। वे सर्व आप में प्रवेश कर रहे हैं, कोई आपकी दाढ़ों में लटक रहे हैं। इसी के विषय में श्लोक 54 में कहा है। श्लोक 55 का भी यह भावार्थ है कि मेरे साधक मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरे ही जाल में रह जाते हैं। उसके लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 28 में कहा है कि पूर्ण संत तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग से साधक वेदों में वर्णित साधना का फल स्वर्ग आदि में जाकर नष्ट नहीं करता अपितु पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए प्रयुक्त करता है। उस वेदों वाली कमाई ओ नाम का जाप 5 यज्ञों का फल को ब्रह्म में त्याग कर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करता है, जिस कारण से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है कहा है कि हे अर्जुन, मेरे सत्य की सर्वधार्मिक पूजाएं मेरे में त्याग कर तू उस एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान परम शिव की शरण में व्रज जा, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जिन पापों को भोगना था उसके प्रतिफल में सर्व पुण्य व नाम जाप की कमाई छोड़ देने से काल का ऋण समाप्त हो जाता है, इसलिए काल जाल से मुक्ति मिलती है। अध्याय 8 का श्लोक 27 न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्ता भव। अर्जुन
अनुवाद पार्थ, हे पार्थ, इस प्रकार एते इन दोनों श्रुति मार्गों की भिन्नता को जानन तत्व से जानकर कश्चन कोई भी योगी योगी न मुह्यति मोहित नहीं होता। तस्मात् इस कारण अर्जुन, हे अर्जुन, तू सर्वेषु सब कालेषु काल में योग युक्त संबुद्धि रूप योग से युक्त भाव हो, अर्थात निरंतर पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। केवल हिंदी अनुवाद, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों की भिन्नता को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अध्याय 8 का श्लोक 28 वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्यति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। अनुवाद योगी साधक इदम इस पूर्वोक्त रहस्य को विदित्वा तत्व से जानकर वेदेषु वेदों के पढ़ने में च तथा यज्ञेषु यज्ञ तपःसु तप और दानेषु दानाय के करने में यत् जो पुण्यफलम पुण्यफल प्रदिष्टम कहा है तत् उस सर्वम सबको एव निसंदेह मुझ में अत्यति त्याग कर वेदों से आगे वाला ज्ञान जानकर शास्त्र विधि अनुसार साधना करता है। च तथा आद्यम अंत समय में पूर्ण परमात्मा के परम स्थानम उत्तम लोक सतलोक को उपैति प्राप्त होता है। केवल हिंदी अनुवाद साधक इस पूर्वोक्त रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानाय के करने में जो पुण्यफल कहा है उस सबको निसंदेह मुझ में त्याग कर वेदों से आगे वाला ज्ञान जानकर शास्त्र विधि अनुसार साधना करता है तथा अंत समय में पूर्ण परमात्मा के उत्तम लोक सतलोक को प्राप्त होता है। इति अध्याय 8वां।